बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कुछ कुकिंग की कोशिश हो रही है और कुछ स्वीट डिश बन रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें वही रखी हुई हैं जो इंग्रेडिएंट हैं। कुछ मीठा बनाने का यहाँ पर सिलसिला है, तो फिर अब आपके साथ शेयर करते हैं क्या मीठा बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैं अपना डीप फ्रीज़र, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं इसको खाली कर रही हूँ थोड़ा, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसमें ये सारे आटे वगैरह जो होते हैं, बाजरे का, माश की दाल का, मूंग की दाल का, ये सब रखे थे। तो इनको मैं पहले धूप लगाऊंगी, उसमें से निकाले हैं, और फिर उसके बाद जो है इसको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के और एक बड़े से कंटेनर में डाल के रखूँगी, क्योंकि ये इस तरह से बहुत जार में रखे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं। तो अब जो है हम कंटेनर में करके रखेंगे इनको, ताकि ये कम जगह में ज़्यादा चीज़ें मेरी आ जाएँ। तो डीप फ्रीज़र को भी मैं यानी कोशिश करूँगी कि फ़ारिग कर दूँ अगर हो सका तो। रमज़ान से पहले मेरी कोशिश है, लेकिन शायद पता नहीं हो कि नहीं हो। अभी तो उसमें बहुत चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये जार मेरे पास खाली हुआ था, तो गुड़ आया हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। आई तो नहीं है सर्दियाँ, तो यानी फील नहीं हो रही हैं अभी, लेकिन मौसम जो कहना चाहिए या वक्त वो आ गया है, विंटर। तो फिर ज़ाहिर गुड़ भी आ गया घर में हमारे। और भी चीज़ें सर्दियों से मुतालिक जो भी विंटर में होती हैं वो सब यानी आनी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे गुड़ आया था, तो उसको जो है फिर मैं जार में डाल के रख रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके उसके रख रही हूँ। तो ये डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी, तो हमारे यहाँ वैसे भी मीठे के तौर पे भी एक टुकड़ा निकाल के खा लिया जाता है, अगर कुछ मीठा ना हो। वैसे तो मीठा बनता है, और अगर कभी कुछ ना बने तो फिर गुड़ खा के गुजारा कर लेते हैं। अपनी यानी मीठे की जो भी क्रेविंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने इस जार में डाल के रख दिया। जो बाकी बच गया है उसको मैं अलग रख दूँगी जहाँ पे रखती हूँ चीज़ें। और फिर उसके बाद जो है फिर आ जाते हैं अपनी जो हम स्वीट डिश बना रहे हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर 1 लीटर जो है मेरे पास दूध है, जिसको बॉईल कर रही हूँ मैं। और उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है उसका चावलों का भिगो दिया था। तो बस राइस है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के 1 किलो यानी दूध में। तो बस अब आप सोचेंगे इतने कम क्यों, लेकिन सिर्फ यानी थोड़ा सा इसमें खीर का वो यानी वो आए, टेस्ट आए, तो इसलिए मैंने चावल डाले हैं यहाँ पर, वरना इनको डालने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर बस इसको ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं चावल और अच्छे बॉईल हो जाते हैं, तो फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। और क्या चीज़ें डालेंगे इसमें, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ शक्करकंदी की खीर। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद जो है यानी राइस डालने के बाद काफ़ी देर पका है, और तकरीबन 20 मिनट पकाया है मैंने इसको। और फिर उसके बाद मैंने इसमें 4 तकरीबन पापे रस जो होते हैं वो डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना, खोया भी डल सकता था, यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डल सकता था, लेकिन दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो बस फिर मैंने कहा चलो रस तो हैं मेरे पास अवेलेबल, तो क्यों ना मैं यही डाल दूँ। और तकरीबन जो है 2 कप भर के उबली हुई यानी स्टीम की हुई ये शक्करकंदी है, जो मैंने इसको मैश कर लिया था अच्छा खासा, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल यानी उसको स्मूथ सा मैश नहीं किया था, थोड़े थोड़े से चंक्स भी आ रहे थे इसमें। और इसको फिर मैंने इसमें डाल दिया है, और बस इसके साथ ही ये जो है थोड़ी थिक होनी शुरू हो जाएगी, तो मैं इसमें डाल दूँगी ब्राउन शुगर। और ब्राउन शुगर पहले मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाली थी भर के, लेकिन फिर वो यानी मुझे कम लगी, चखी तो मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पापे भी मीठे हैं और शक्करकंदी भी मीठी है, तो बहुत ज़्यादा मीठी ना हो जाए, लेकिन वो थोड़ी कम ही लगी। तो फिर मैंने 2 टेबल स्पून और इसमें डाला, यानी 4 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर के डाले हैं इसमें। और अब इसमें यानी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, स्वीटनेस उसके लिए, खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, जो दिल चाहे डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पापे डाले हुए थे, तो इसलिए मैंने इसमें यानी कुछ और नहीं डाला। वनीला एसेंस का ही काफ़ी ज़्यादा वनीला का इसमें आ रहा था, यानी
क्या कहना चाहिए, खुशबू सी, तो फिर मैंने कुछ और नहीं डाला था। अच्छा जनाब, यहाँ पर भी मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वो भर के पहले तो घी का डाला है, फिर यहाँ पे मलाई मेरे पास थोड़ी सी रखी थी जो दूध में से उतरी हुई थी तो वो डाली है। और घी डालें या मक्खन डालें तो इसलिए कि शकरकंदी थोड़ी सी ड्राई सी हो जाती है पकने के बाद, तो उसको थोड़ा सा यानी अच्छा स्मूदी सा वो देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए और थोड़ी सी शाइन देने के लिए हम यहाँ पर असली घी का मैंने इस्तेमाल किया है और बस 1 टेबल स्पून भर के डाला है और जो है इसके अलावा कुछ नहीं डाला। और यहाँ पर जो है अगर पापे नहीं डालने आपने तो फिर आप इसमें खोया डाल सकते हैं या मिल्क यानी ड्राई मिल्क डाल सकते हैं, और फिर ज़ाहिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं फिर खुशबू के लिए, और केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद मुश्किल से 10 मिनट मैंने इसको और बनाया था। जब ये उछल के बाहर आने लगी और इधर उधर गिरने लगी और उसने कहा कि बस अब मुझे चूल्हे पे से उतार लो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पकाओ, तो फिर मैंने इसकी बात सुनी और मैंने इसको फिर यानी चूल्हे पे से उतार लिया था। और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसी है ये। तो थोड़ी सी फिर मैंने चूल्हे पे से उतारने का थोड़ा सा इसको यानी ठंडा किया, इसकी सारी स्टीम जो थी वो निकल गई जब, तो फिर मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। और फिर ऊपर से मैंने इसमें पिस्ते बादाम के यानी पिस्ते तो नहीं थे, सिर्फ बादाम वो काट के थोड़े से डाल दिए, उसको गार्निश कर दिया इस तरह से। तो बस यहाँ पे हमारी शकरकंदी की बहुत मज़ेदार सी खीर तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी इसकी रेसिपी अच्छी सी समझ आ गई होगी, और मैं तो आप लोगों से कहूँगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आजकल शकरकंदी भी बहुत अच्छी आ रही है, तो एक दफ़ा तो ज़रूर बनता है कि इसको ट्राई किया जाए। तो मेरी रेसिपी से ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। तो मेरी तो क्योंकि बहुत अच्छी बनी और बहुत मज़ेदार बनी। अच्छा जब यहाँ पर इसको करने के बाद फिर मैंने क्या किया, कीमा बनाना था मुझको, हरी मिर्च कीमा। तो बस वो तो बहुत यानी जल्दी बन जाने वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने पहले खीर को करा कि खीर कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम अपने लंच में जो हमें बनाना है उसकी तरफ आते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है इसकी और मज़े क्या है। तो बस यहाँ पर फिर आ जाते हैं अपने हरी मिर्च कीमा की तरफ। ये बिल्कुल मैंने अपनी अम्मी की तरह से बनाया है, यानी अम्मी जिस तरह बनाती थी मेरी, तो बहुत दिल चाह रहा था, बड़े दिनों से दिल चाह रहा था खाने को इस तरह से। तो बस फिर यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट कर ली हैं। कीमा 1 कप है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। और बाकी लहसुन अदरक जो है, लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया है और हरी मिर्चों के साथ। तो फिर उसके बाद जो है हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और फिर उसमें जाएगा गरम मसाले में काली मिर्च जाएंगी, ज़ीरा जाएगा, और ये जाएगी बड़ी इलायची जाएगी और दालचीनी जाएगी। बस यही चीज़ें जाएंगी, लौंगे और बाकी चीज़ें नहीं जाएंगी। और फिर उसके बाद जो है लहसुन और हरी मिर्चों का जो मैंने यानी चॉप किया हुआ था, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना इसका, हल्का हल्का सा यानी रहे, तो बस वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो है कीमा डाल दिया, और कीमे को इतना यानी उसको भूनना है कि वो अच्छा सा सारा पानी उसका ड्राई हो जाए, कड़क सा हो जाए। और फिर उसके बाद जो है उसमें टमाटर चले जाएंगे। टमाटर तकरीबन 1 कप मेरे पास ये था, तो 1 यानी बड़े साइज़ का टमाटर पील करके और चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया था। जब टमाटर जो है वो सारा यानी अच्छा सा वो हो गया है, घुल गया है, इसमें बिल्कुल मैश हो गया है, तो फिर हम इसमें डालेंगे क्या डालेंगे इसमें अभी देखते हैं हम भी क्या डालेंगे। तो इसमें इसमें मैंने वो भी मसाले भी डाले थे, हाँ, हल्दी और धनिया गया था, और लाल मिर्चें थोड़ी सी गई थी, और थोड़ा सा जनाब हो गया था क्या कहते हैं, नमक था, नमक तो डालते ही हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसमें दही डाली है थोड़ी सी, फिर प्याज डाली है थोड़ी सी, और गार्निश जो मैं करूँगी तो थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चों से करूँगी। और इस तरह से ये हमारे यानी थोड़ी सी मिर्चें सॉफ्ट होंगी तो बस फिर ये हमारा तैयार है। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे, लेमन डाल देंगे, और बहुत मज़ेदार सा ये कीमा भी हमारा रेडी हो जाएगा। और बस फिर अब हम उसको एंजॉय करेंगे। शकरकंदी की खीर और कीमा क्या कॉम्बिनेशन है।
लंच में मज़े आ गए फिर तो हमारे। तो बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। उसके बाद तकरीबन मगरिब के बाद मैं अपनी बहन के घर गई थी, राइला के घर। तो थोड़ा काम था मुझे, तो पता चला राइला ने फिर ये दही बड़े और गोलगप्पे और मेरी पसंद की चीज़ें, यानी मेरा आने से पहले ही ऑर्डर कर दी थी। तो जब मैं पहुंची हूँ तो ये डिलीवरी बॉय भी आ गया ये सब चीज़ें लेकर। तो बस फिर हम अब यहाँ पर बातें भी कर रहे हैं और दोनों बहनें जो हैं वो इसको भी इंजॉय कर रही हैं। और मैं चाय बनाने को मैंने मना कर दिया था, तो फिर उसने मेरे लिए रूह अफ़ज़ा बना दिया था, शरबत थोड़ा सा, क्योंकि मुझे दिल चाह रहा था ठंडी सी चीज़ पीऊँ। तो चाय इसलिए मुझे दिल नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी पीने को। तो और ये मेरी कमज़ोरी, वैसे तो मुझे यानी खाने को भी नहीं दिल चाह रहा था कुछ, लेकिन गोलगप्पे और ये चाट वाट तो मेरी कमज़ोरी है, तो मैं कुछ भी और ज़रूर खाती हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो मैंने अपनी बॉटल सारी रखी थी धूप में, फिर आकर मैंने उनको निकाला है, उनको यानी रख के गई थी मैं अंदर कि भाई पानी वानी ना पड़ जाए उसमें जब शाम को पानी आएगा। तो अब मैं उनको सबको थैलियों में कर करके यानी जिप लॉक बैग में करके और उसका नाम लिख के कि कौन सा आटा है ये, क्योंकि सब एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। और इसमें मकई का आटा है, बाजरे का आटा है, माश की दाल का आटा है, मूंग की दाल का आटा है और मकई का आटा है और जनाब जौ का आटा है। इतने सारे आटे हैं, तो ये सब मेरे पास रखे हुए थे। अब अच्छा अंदर चले जाते हैं कोई चीज़ अंदर तो फिर मैं खुद भी भूल जाती हूँ, नहीं कर पाती। तो फिर मैंने कहा अब इस तरह एक कंटेनर में रखूँगी और जब इसको निकाला करूँगी तो मुझे याद आ जाए करेगा कि भाई इसमें ये चीज़ भी रखी है। अब जैसे मुझे याद आ गया है कि बाजरे का आटा रखा है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बाजरे के आटे की फिर बाजरे की मीठी टिक्कियाँ बनाओ। तो अब मैं किसी दिन बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और इसी तरह मूंग की दाल का आटा है तो उसकी जो है मूंगचियाँ बना के उसको भी इस तरह ख़त्म कर देंगे। और माश की दाल के आटे का तो आपको पता है कि वो दही बड़े बड़े अच्छे बन जाते हैं, तो बस उसकी फुल्कियाँ बना लेंगे। तो इसको इस तरह से करके ख़त्म करेंगे ताकि कम से कम सामान हो। तो बस आजकल मेरा यही मिशन हुआ हुआ है और सबसे पहले मैंने अपने किचन को यानी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो दलिया भी रखा है मेरे पास, ओट्स भी रखे हुए हैं और यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स भी जो होममेड है वो रखे हुए हैं। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।